दोस्तों राधे राधे। आज एकादशी व्रत का ज़्यादा कुछ तो नहीं किए हैं, पर इसी तरह पूजा पाठ करके कथा कर रहे हैं। आज कार्तिक एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। प्रबोधिनी कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी व्रत है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। राधे राधे दोस्तों। तुलसी जी के पूजा करके उतना धूमधाम तो नहीं किए हैं, पर जो बतलाए हैं वही है। बहुत कम समय में हम अपना इतना कर रहे हैं। अब कथा सुन लीजिए आपको लोग। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थान भी कहा जाता है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पास पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की मन्नत का मुख्य साधन है प्रबोधिनी एकादशी से मनुष्य की आत्मा का बोध होता है। इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक जो विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें सातों दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतान नहीं होता है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फली फूली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास सदा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निमट अकाल मृत्यु नहीं आती है, सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। पूर्व जन्म में वह तभी प्राप्त होता है। ऐसा पतित पावनी तपस्या का पूजन है। इस मंत्र से करना चाहिए। हट गया है, रखा वृंदाय नमः। जो चतुर्थ मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास का चतुर्थ मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापाप पुण्य। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट पर इत्यादि पूजा स्थान में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म सुनने से अनेक गौदान फल मिलता है। इस दिन काचरी का सगार करना चाहिए। बोलिए महाराज कार्तिक महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। आज हम तुलसी माता की कथा भी कह देते हैं। कल हमने आप लोग से कहा था कि हम तुलसी का कथा भी करेंगे। थोड़ा सा एक समय की बात है, द्वापर त्रेता की बात, उससे भी पहले की बात है। तुलसी का नाम पहले वृंदा था। वो तपस्या में रहती थी, बहुत सत्यवती थी, पतिव्रता स्त्री थी। अब विष्णु भगवान से शादी करना चाहती थी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, वृंदा माता की जय। विष्णु भगवान से शादी करना चाहती थी, पर प्रभु स्वीकार नहीं किए।
वृंदा को शादी नहीं किए वृंदा से, वो तो लक्ष्मी और रुक्मिणी से। ऐसे तो उनकी बहुत सी पटरानियाँ हैं। और तब जो जलंधर बहुत बड़ा उत्पाती राक्षस था, वो तुलसी से को हर के लेके चला गया। जलंधर जल से उत्पन्न लिया था, वो शिव जीव का अंश था, इसलिए पूरा शरीर, रंग, रूप, वेशभूषा, नक्शा सब शिव जी के तरह था, भोले बाबा का तरह। इतना बलवान था। जब वो जन्म लिया था तो कोई नहीं देखा कि कहाँ से निकला है, जन्म लिया है। नदी के तट पर वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, और उसका रोने के कारण पूरा पृथ्वी में हलचल मच गया था कि आखिर कौन ऐसा रो रहा है। सारे देवता लोग वहाँ आए। नारद जी उनका नामकरण किए, ब्रह्मा जी किए, नारद जी नहीं किए। नारद जी सभी को खबर दिए कि एक बालक जन्मा है जो समुद्र के तट पर बहुत जोर जोर से व्याघ्र रूप में करना कर रहा है। सब देवता आए, कहे कि अच्छा ही बालक को तो परवरिश होना चाहिए, ये तो एकदम शिव जी का तरह है। ब्रह्मा जी कहे कि नामकरण कर दीजिए, इनका नाम क्या होगा। तो वो शिव जी के आँख से जो आंसू गिरा था वो क्षीर सागर में गिरा था, अब वो आंसू के कारण उनको जन्म हुआ, इसीलिए उनको नाम जालंधर पड़ा और जल में से निकला था। ब्रह्मा जी सभी देवी देवता चल गए। जिस तरह एक दिन में इतना इतना इतना, माने उनको बढ़ते हुए देरी नहीं लगा जलंधर को, इतना जल्दी एक दानव दैत्य जन हो गया। किसी भगवान से डर नहीं, किसी से डर नहीं, और नहीं किसी से हारता था वो। और वही वृंदा को हर के उठा के ले आया और उसी से शादी किया, वृंदा से। उसके बाद शादी करके अपने रहने लगा। वृंदा बेचारी तुलसी क्या करे, तुलसी नाम बाद में पड़ा है, पहले वृंदा नाम था। बेचारी बहुत रोई धोई, फिर तो जान ली कि इससे जब शादी हुआ तो ये मेरा पति है, अब हम इसका क्या कर सकते हैं। तब जाकर के वो रोज एक माला गूंथती थी, इसलिए कि पतिव्रता थी, और अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए वो रोज एक माला जलंधर को कला में डाल देती थी। इस कारण जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। इतना उपद्रव मचा दिया था, धरती से लेके इंद्रलोक, कैलाश, सब जगह। वैकुंठ में भगवान को, इंद्रलोक में इंद्र से राज छीनना चाह रहा था। सब भगवान जय हो विष्णु, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान से बहुत युद्ध हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको। तब ऋषि महर्षि जितने भगवान थे बैठ करके मीटिंग किए। हमारे गांव में भी कुछ गलती होता है तो मीटिंग होता है कि सब आदमी एक हो जाओ, और एकता में बल होता है, ये समझना चाहिए। ये ऐसे अंगुली रखिएगा तो कोई बल नहीं, जब इसको मुट्ठी बांधिएगा तो इसमें बल महसूस होता है। इसीलिए मीटिंग होता है कि हम लोग सब एकजुट करके उस राक्षस को मारा जाए, काहे वो मरा नहीं सकता है। और दूसरा कारण है कि जब तक उसकी स्त्री माला उसका गला में डालते रहेगी, जलंधर किसी से नहीं मरेगा। इसलिए उसकी पत्नी को भंग करना है, पतिव्रता। एक काम कौन कर सकता है, विष्णु भगवान के सिवा। कृष्ण भगवान छलिया बन के आए, विष्णु बन के आए। ये विष्णु भगवान छल किए, उधर सारे देवता को लगा दिए कि जलंधर को मारना है, और इधर वो जलंधर के रूप धर के वृंदा के पास आ गए और उसका हाथ पकड़ के पलंग पर बैठ गए। वृंदा बेचारी देखी कि मेरा पति है, बाह पकड़ लिया, और जब वो बैठ गई तो उसका पथ भ्रष्ट हो गया, और तब वहाँ वो दानव मरा गया। सब देवता लोग मारते हैं उसको। जब इसका पतिव्रता भंग हुआ, बैठ गए, और तब विष्णु अपना रूप में आ गए। तब तो वृंदा रोने लगी कि प्रभु, जब हमने आपसे प्रार्थना करके आपको चाहते थे कि हमसे शादी करिए, तो आप नहीं की। तब न वो हमको हर के ले गया, तो मेरा पति था, अब आप उसको मार दिए।
अब हम कैसे रहेंगे, क्या होगा मेरा। वो अपना चूड़ी फोड़ लेती है, भगवान को चरण में लटक जाती है, कहती भगवान आप अपना शरण में मुझे, चरण में मुझे शरण दीजिए। भगवान श्राप दे दी, तुलसी वृंदा श्राप दी कि अगर आपका दिल पत्थर था तब तो हमसे इस तरह का दुराचार किए हैं, आप पत्थर हो जाइए। तुलसी के श्राप से विष्णु भगवान पत्थर हो गए। वो पत्थर हुए जो शालिग्राम के नाम से पूरा संसार में विख्यात हुआ। अब जब भी शादी होता है, विष्णु भगवान उनको वचन दिए कि अब आप मेरे ही अंग के एक अंग रहिएगा। तुलसी से विवाह, साल भर तुलसी को उजला फूल चढ़ता है विधवा के रूप में। आज तुलसी माता को पत्ते पत्ते सिंदूर किया जाता है, इसलिए कि आज शादी हो रहा है वैकुंठ धाम में। इतना ये भगवान का रचना रचा हुआ था। वो शालिग्राम है, ठाकुर जी ही हैं लेकिन शालिग्राम है। जो भी इंसान, जो भी माताएं बहनें बहू बेटी पूजा करे शालिग्राम से करे, नहीं है तो विष्णु भगवान के देखिए हम फोटो धर के किए हैं, उसी तरह कीजिए। लेकिन सब कीजिए, सब चीज़ श्रृंगार उंगार के चीज़ चढ़ाइए। हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोग अब कीजिए। अब भगवान को प्रणाम करके तुलसी माता, उस समय से तुलसी माता को नाम तुलसी पड़ा है। और जब तक ठाकुर जी के भोग में तुलसी के पत्ता नहीं रहेगा, वो भोग नहीं लेकर स्वीकार नहीं करेंगे भोग। सब तुलसी भोग चढ़ाया हुआ है ईश्वर, तुलसी के पत्ता। ये नया तुलसी है। जब हम लोग आषाढ़ महीना होता है, जब भगवान शयन करने जाते हैं तो उस समय बीज रोपाता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। अब उसी बीज से एक कुमार तुलसी है, इन्हीं का शादी हुआ है। जो पूजा पहले करते थे तुलसी में, उनको भी पूजा करके सब चीज़ चढ़ा दिए हैं, कपड़ा भी चढ़ाए हैं। और ये तुलसी जी को आज अड़हुल के फूल चढ़ाए हैं, लाल फूल अब नहीं चढ़ाएंगे। उसके बाद सिर्फ उजला फूल से पूजा होगा, विष्णु के फूल पीला और तुलसी का उजला फूल से। अब आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से बहुत सा कथा है, हम आपको बार बार से सुनाएंगे, हर चीज़ के कथा सुनाएंगे। अब कथा को विश्राम करते हैं। आप लोग पूरा कथा सुनिएगा, बीच में कहीं भी नहीं स्टॉप कीजिएगा, तो कथा पूरा नहीं आएगा। भगवान का भजन भी है, इसमें 3 चीज़ लगा करके दिए हैं। कथा कहे हैं, एकादशी व्रत का कथा कहे हैं, भगवान का कथा कहे हैं, इसलिए